कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ से हमें इंसाफ भी मिलेगा। कोई वो हक नहीं बनता है, हमारे पास पेपर भी है और कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। इस वक्त मैं बाटला हाउस के मुरादी रोड पे मौजूद हूँ। तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुँची होगी कि जल्दी यहाँ पर बुलडोज़र चलने वाला है। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि दिल्ली में योगी जी का बुलडोज़र क्या करेगा। क्योंकि देखिए, अचानक से याद आता है यूपी के सिंचाई विभाग को कि हमारी ज़मीन है और हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए। लेकिन जिसका जो सबूत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है ना, ये वैसे डेंजर का होता है और लाल रंग तो उससे तो बचने की लोग कोशिश ही करते हैं। कहीं ना कहीं वो अच्छा भी होता है और कहीं ना कहीं अशुभ भी होता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि कहा जा रहा है कि 5 तारीख तक तो जगह खाली हो जानी चाहिए पूरी तरीके से और 10 तारीख को बुलडोज़र यहाँ पे चला दिया जाएगा। तो तमाम और भी जगह है जहाँ पर ये कांटा लगा हुआ है, जहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द खाली किया जाए। यहीं से मैं दिखाऊंगी तो वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा और शायद इसी की डर की वजह से दुकान भी बंद कर रखी है। और लोगों में सिर्फ इतनी सी बात है कि वादा तो ये किया गया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन अब जो मकान है, दुकानें हैं, जहाँ पैसा लग चुका है, सालों साल से हम रह रहे हैं, सालों साल से हमारा रोजगार वहाँ से चल रहा है, अब उन सबको उजाड़ा जाएगा। क्या यही सरकार के वादे हैं? क्योंकि वादे तो चुनावों के समय कुछ अलग ही किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब सरकार को काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी और जानूंगी कि वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि नोटिस भी लग चुके हैं। अब जनता क्या करेगी ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। का निशान तो इधर नज़र ही आ रहा होगा। इधर वो पोस्टर भी लगाया गया था, मतलब नोटिस चिपकाया गया था जिस पे लिखा है साफ तौर पे, जितना नज़र आ रहा है उसी पर बात करूंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये चीज़ लगवाई गई है। उनका कहना है कि अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया गया। आप एक चीज़ देखिए, 80-85 साल या शायद उससे भी ज़्यादा समय यहाँ पर लोगों को हो चुका है और अब अचानक से याद आया कि कब्जा हुआ है, अब हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए। तो जनता कहाँ तक गई है अपनी बात रखने के लिए, कौन सुन रहा है उनकी बातें, इस पर मैं चर्चा करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने देखा लोग काफ़ी डरे। आप इधर ही रहते हैं वैसे? हाँ, तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। बहुत डरे हुए। हाँ, अब मैं आया हूँ चाय से पीने के लिए। अब देखो ना, जैसे अब भैया की दुकान पे ही कांटा लगा हुआ है, अच्छा खासा रोजगार चला जाएगा, लेकिन इसका कौन उठाएगा? कोई भी नहीं। बिल्कुल अपनी आवाज़ सही बात नहीं रखोगे तो बात पब्लिक कैसे पता। सबसे बड़ी बात है कि आदमी डर गया, बहुत ज़्यादा डर। किधर खोलोगे वही मिलेगा। क्या इतना हाईलाइट हो गया, बैंकों में काम होने बंद हो गए इस चक्कर में। साला ये टूट रहा, वो टूट रहा, वो टूट रहा। चिपका के गए थे लोग, बता रहे 22 तारीख को गए। 5 तारीख तक खाली करना है सारा जहाँ पे कांटे लगे हुए हैं और 10 तारीख को टूट जाएगा वरना बिल्कुल। आपने देखा हो तो मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर है, घबराहट है कि अब बात करने से क्या फ़ायदा। और शायद अब अगर बात की भी जाएगी, अपनी बात शायद किसी मीडिया पर्सन के सामने रखी भी जाएगी, तो जो चीज़ बाद में होनी है शायद ऐसा ना वो पहले हो जाए। इस तरीके का डर अब लोगों को कहीं ना कहीं सता रहा है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि एक कौम को बार बार टारगेट करना और उसी पर ही अपनी मतलब चीज़ें थोपना कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो डर पैदा कर रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये बहुत बड़ा शोरूम है एक तरीके से, जहाँ पे लड़कों के कपड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। इधर भी कांटा लगा हुआ है, मतलब जब ये टूटे आगे चल के देखते हैं वहाँ पे भी कांटे लगे हैं नहीं लगे हैं, और जो लोग हैं क्या वहाँ पे भी डर है लोगों के बीच में, या शायद वो बात कर सकते हैं। मेरा नाम अली अमन। आप इधर मुरादी रोड पे ही रहते हैं? जी हाँ, हम यहीं रहते हैं। तो आपको जब पता चला कि इधर यूपी वालों का, यूपी सिंचाई विभाग का कुछ एक्शन होने वाला है, कैसे आपने देखा उस चीज़? देखिए, हमने जो देखा, ये सरासर गलत हो रहा है एक तरीके से। उनकी जो जगह है वो आगे जो आपको दिखाई दे रहा है वो यूपी एलिगेशन की जगह है ऑलरेडी। वो उनकी बाउंड्री हुई हुई है और वहाँ पे सब डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं वहाँ के। तो यहाँ पे तो उनका कुछ था ही नहीं। यहाँ पे लोग 50 साल से रह रहे हैं और भी काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो इस पे मतलब उनका कोई वो हक नहीं बनता है। हमारे पास पेपर भी हैं और कुछ लोग यहाँ के जो हैं उकला के वो यहाँ से केस भी जीत चुके हैं, तो इसके लिए हमने अप्लाई करा है कोर्ट में। इस चीज़ को लेकर पहले आवाज़ उठ चुकी है? जी जी, इससे पहले काफ़ी टाइम पहले हुआ था, तो उसमें कुछ लोग केस भी जीत चुके हैं। तो इससे वो नहीं है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। हम कोर्ट जाएंगे और हमने स्टे की मांग की है, तो उससे हमें इंसाफ देखिए, आज लगभग 29 तारीख हो चुके हैं और 5 तारीख तक खाली करने के लिए कहा गया। नहीं होता 10 तारीख को बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो जो लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका घर है, उनके लिए कितना ज़्यादा ये रहने वाली सिचुएशन अजीब?
बुरी सिचुएशन है। इससे अच्छा मतलब ये अच्छा तो है नहीं, बुरा ही है सबके लिए। लोगों की इतनी मेहनत से पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, जब जाके मकान बना पाते तो ये इससे बुरी बात क्या होगी। लोग मोदी जी का कहना है कि हम आपके साथ हैं, कहते हैं जहाँ झुकी वही मकान देंगे, और मेरे ख्याल से तो मकान पूरे बने हुए हैं सालों साल से। हाँ, तो इस पर बोलना चाहिए। होता ये है कि कुछ मीडिया वाले आगे के यहाँ पर जो बदमाशी कर रहे थे, नैरेटिव सेट कर रहे थे और नहीं हाँ प्रोक कर रहे थे, और ऐसे लोगों से पूछ रहे थे जिनको कुछ पता नहीं, अप्रोक करके कुछ ऐसी बातें निकल जाए, इस वजह से जो है लोग अवॉइड कर रहे हैं। मीटिंग हुई है कि बातचीत करने के लिए 2-3 लोग होंगे, वही बात करेंगे। मैम मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की, अब लोग घबरा रहे हैं। घबराने का क्या कारण है? देखिए इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि ये यूपी एलिगेशन की ज़मीन जो है वो बताई जा रही है, और हम यहाँ जो है 50 सालों से रह रहे हैं। ये हमारे परदादा के टाइम की ज़मीन है। हमारे परदादा आए, फिर हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद साहब आए, अब हमें, और फिर आगे हमारी जनरेशन है। आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं सुना कि यहाँ पे टूटने टाटने का कोई मतलब है। यूपी एलिगेशन आए, उन्होंने आते ही क्या नाम है नोटिस लगाए और 15 दिन का हमें खाली करने का टाइम दिया। तो कह रहे कि ये हमारी ज़मीन है, जो यूपी वाले लोग हैं, यानी विभाग सिंचाई विभाग जो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। जिन लोगों ने घर या दुकानें बनाई उन्होंने कब्जा किया है यहाँ पे। देखिए मैम, अगर हम कब्जा करते तो हमारे पास पेपर नहीं होते, और हमारे पास 50 से पहले के इसके पेपर हैं, पूरी कॉलोनी के सबके पास पेपर हैं। जिसके पास जो भी पेपर हैं सबके पास पेपर है। तो अब आप लोग इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? आप अपनी आवाज़ कहाँ उठा रहे, क्या होने वाला अगला कदम? देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे, और इंशाल्लाह वहाँ से हमें इंसाफ भी मिलेगा और हम लड़ाई जीत के आएंगे। देखिए हमेशा बीजेपी सरकार ही कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। मैंने बहुत बड़े बड़े मकान यहाँ देखे हैं, अब मकान भी छीने जा रहे, बताइए। देखिए बीजेपी जो कहती है वो करती ज़रूर है। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, पर दिखाई नहीं दिया कहीं भी, ना सबका साथ और ना सबका विकास। उसमें चाहे नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सबको एक ही लेवल पर, एक ही हाँ जी, सबको एक साथ लेके जाया जा रहा है। तो आप कितने लोग हैं इतने जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कोर्ट में जाके, और आप लोगों को उम्मीद है कि सुनी जाएगी, इंसाफ होगा? देखिए मैम, पूरी कॉलोनी में 400 लोग हैं, और 400 लोग सब क्या नाम है आवाज़ उठा रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि जो होगा अच्छा हो? हाँ जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम केस जीतेंगे और ये ज़मीन हमारे अंडर में ही होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। कहते हैं ना हमेशा कि हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमने एक शख्स है यहाँ पर जिनसे बात की, जिनके खुद का गैरेज है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि वो लोग आवाज़ उठा रहे, कोर्ट तक अपनी आवाज़ लेकर जाएंगे, इंसाफ की मांग करेंगे, और पूरी उम्मीद है उनको कि इंसाफ मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अब सवाल ये बना हुआ है कि एक ही तबका क्यों? क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग घबरा रहे हैं बोलने से कि कहीं हमसे कुछ गलत ना निकल जाए। और ये वही लोग हैं जिनके पास सालों साल से वो कागज़ है जो प्रूव है कि हम यहीं के वासी हैं, हम यहीं के निवासी हैं। अब देखना ये है कि कल के बाद क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।